हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग फिजिक्स का एक नया टॉपिक फिर से लेके आए हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, जो कि हमारा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। मैं आज आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताऊंगा। इसमें बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, इसका कॉन्सेप्ट मैं आज क्लियर करूंगा। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं तो आप लोग पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बारे में जानते होंगे। पहले थोड़ा सा ये जान लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी के बारे में आप लोग जानते होंगे। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? किसी ऑब्जेक्ट के स्थिति यानी कि पोजीशंस, ठीक है, वो कहाँ पे है, या कोई भी ऑब्जेक्ट चाहे वो मोशन में है या नहीं है, फिर भी उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर्ड होती है। क्योंकि आप जानते हैं कि एनर्जी को ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी पोजीशन में हो, उसमें क्या होता है, एक एनर्जी स्टोर होती है। तो जो एनर्जी स्टोर होती है पोजीशंस के हिसाब से, उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर होती है? तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। और जहाँ काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो जनरली हम देखते हैं कि कोई भी एनर्जी जब मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में होता है तो उसमें प्रेजेंट एनर्जी को हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। इसको इस एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि ये कोई हाइट है, ठीक है, अर्थ से ये कोई हाइट है, एच हाइट है। अब कोई ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे रखा हुआ है, तो इस पोजीशन में जो ऑब्जेक्ट होगा उसके अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी होगी वो होगी पोटेंशियल एनर्जी। या फिर इसे हम कह सकते हैं कि अगर इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठा के यहाँ पर रख दिया जाए तो हम कह सकते हैं कि ये जो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है जिस जो इस ऑब्जेक्ट को कहाँ खींच रहा है, नीचे की ओर खींच रहा है। तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट फोर्स लगा के इस एनर्जी, ये एनर्जी जो है ये यहाँ पे पहुँचा है। तो पोटेंशियल एनर्जी, इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल का अपोजिट फोर्स लगा है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी इसको कह सकते हैं। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। अब जैसे ही ये ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की ओर आएगा, ठीक है, इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। अभी ये नीचे से ऊपर जा रहा था तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसका बढ़ रहा था। नीचे से ऊपर की ओर जाने पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा था? इसका इंक्रीज हो रहा था। लेकिन जैसे ही ये ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की ओर आएगा तो इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? डिक्रीज होगा। और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा तो बढ़ेगा क्या? तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी इसका क्या होगा? बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो कुछ इसी तरह का सिस्टम हमारा जो है हर एक तरह से हर एक चीज़ों में चलता है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपको पता है कि लाइक चार्ज क्या होता है और अनलाइक चार्ज क्या होता है, ठीक है, लाइक चार्ज और अनलाइक चार्ज। तो आपको पता है कि लाइक चार्ज जो होता है इसमें क्या होता है कि दो अलग अलग चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, जो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। और अनलाइक चार्ज में क्या होता है? या तो दो पॉजिटिव चार्ज होंगे या फिर दो नेगेटिव चार्ज होंगे। क्या होंगे? दो पॉजिटिव चार्ज होंगे या दो नेगेटिव चार्ज होंगे, जो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे। क्या करेंगे? रिपल करेंगे। ठीक है, तो अब क्या होता है, मान लीजिए कि एक बड़ा पॉजिटिव चार्ज है और एक छोटा पॉजिटिव चार्ज है। उम्मीद है कि समझ रहे होंगे। एक बड़ा पॉजिटिव चार्ज है, एक छोटा पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, एक बड़ा पॉजिटिव चार्ज है, एक ये छोटा पॉजिटिव चार्ज है। अब ये चार्ज और ये चार्ज, अब फिर थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड को समझेंगे कि ये चार्ज और ये चार्ज जो है, इन दोनों के बीच जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट है, क्या है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट है। ठीक है, अब क्या करेगा कि जबकि दोनों लाइक चार्जेस हैं तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे। ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे। इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट है। लेकिन ये लाइक चार्ज होने के कारण ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे, यानी कि एक दूसरे से दूर भागेंगे ये। लेकिन फिर भी अगर मैं बोलूं कि इस छोटे पॉजिटिव चार्ज को इस बड़े पॉजिटिव चार्ज के पास लाया जाए,
ठीक है, इस छोटे पॉजिटिव चार्ज को इस बड़े पॉजिटिव चार्ज के पास लाया जाए तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी कि इसके अपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज, ये जो बड़ा वाला पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। लेकिन इसे मैं क्या करूँगा कि इसके नज़दीक लाऊँगा, समझ रहे हैं आप? ये बड़ा वाला पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा, लेकिन मैं इसके क्या करूँगा, इसको नज़दीक लाने की कोशिश करूँगा फोर्स लगा के। यानी कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाया जाता है तो उसको करने में हमें कुछ वर्क करना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं कि वर्क डन। एक जगह से दूसरे जगह तक किसी ऑब्जेक्ट को पहुंचाने के लिए हमें कुछ वर्क करना पड़ता है और उसे हम कहते हैं वर्क डन। तो जब इस पॉजिटिव चार्ज को, यानी कि छोटे वाले पॉजिटिव चार्ज को बड़े वाले पॉजिटिव चार्ज के पास ज़बरदस्ती ले जाया जाएगा, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे कि वर्क डन हो रहा है ऑन द सिस्टम। किस पे? ऑन द सिस्टम पे, ठीक है। अब यानी कि इसको ले जा रहे हैं तो सिस्टम आखिर ये है, बड़ा वाला पॉजिटिव चार्ज हमारा सिस्टम है। तो छोटे पॉजिटिव चार्ज को जब बड़े पॉजिटिव चार्ज की तरफ ले जा रहे हैं तो हम वर्क डन कर रहे हैं। किस पर वर्क कर रहे हैं? सिस्टम पे, यानी कि सिस्टम जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, जो कि इसको रिपल कर रहा है, इसके अपोजिट हम इसको ले जा रहे हैं, यानी कि इस पे हम क्या कर रहे हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम कर रहे हैं। लेकिन मान लीजिए कि इसको यहाँ पे ले आया जाए, अब ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और ये निगेटिव चार्ज, सॉरी पॉजिटिव चार्ज बड़ा वाला, ये छोटा वाला पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा कि इस दोनों को फोर्स लगा के नज़दीक ले आया गया, ठीक है। लेकिन अब जैसे ही फोर्स को हटा दिया जाएगा, फोर्स को क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, दोनों के बीच के फोर्स को क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से रिपेल होके फिर भाग जाएगा दूर। रिपेल होके क्या हो जाएगा, दूर भाग जाएगा, रिपेल होके दूर भाग जाएगा। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज रिपेल होके दूर भाग जाएगा तो अब किसने वर्क किया, अब किया बड़े वाले पॉजिटिव चार्ज ने छोटे वाले पॉजिटिव चार्ज के ऊपर वर्क किया। ध्यान से सुनिएगा, अब बड़ा वाला पॉजिटिव चार्ज छोटे वाले पॉजिटिव चार्ज के ऊपर वर्क किया, यानी कि इसको हम कहेंगे कि वर्क डन, वर्क डन बाय द सिस्टम। क्या होगा, बाय द सिस्टम। ये क्या हो गया, वर्क डन बाय द सिस्टम हो गया। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपने देखा वर्क डन ऑन द सिस्टम, जब ये तो लाइक चार्ज में पॉजिटिव पॉजिटिव मैंने दिया, इसी तरह से जब हम लाइक चार्ज में निगेटिव निगेटिव को रखेंगे, ये निगेटिव बड़ा वाला चार्ज और ये निगेटिव छोटा वाला चार्ज मान लेते हैं, ये स्मॉल, ठीक है, और ये बिग। तो अब आप खुद से सोचिए कि जब निगेटिव चार्ज को इस निगेटिव चार्ज के करीब लाया जाएगा, इस निगेटिव चार्ज के क्या लाएगा, करीब लाया जाएगा, तो वर्क डन होगा। लाने के लिए फोर्स लगेगा और एक जगह से दूसरी जगह पे ऑब्जेक्ट को लाने वर्क डन करना पड़ता है। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, इस सिस्टम पे वर्क डन हो रहा है, ठीक है, वर्क डन ऑन द सिस्टम। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये निगेटिव चार्ज और ये भी क्या है, नज़दीक है, अब इसको यहाँ से दूर फेंक दिया जाएगा, जब फोर्स हटा दिया जाएगा तो ये बड़ा वाला चार्ज इसको क्या करेगा, दूर फेंक देगा। तो ये क्या होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम। अब सिस्टम के द्वारा वर्क किया गया है। तो अब आप कहेंगे कि ये क्यों मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि इसी तरह से हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। इससे आपको अभी पता लग जाएगा कि कैसे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो होता है। अब देखिए बात की जाती है, अब यही अगर अनलाइक चार्ज होगा, अनलाइक चार्ज होगा, तो अनलाइक चार्ज के समय क्या होगा, अनलाइक चार्ज के समय होगा कि मान लीजिए कि ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। अब इस पॉजिटिव चार्ज ने क्या किया, इस निगेटिव चार्ज को अपनी ओर खींचा। क्या किया, इस निगेटिव चार्ज को अपनी ओर खींचा। तो अब जब निगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के करीब आएगा तो इस समय भी वर्क डन होगा, लेकिन ये वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। क्या होगा, बाय द सिस्टम होगा, ठीक है। लेकिन अगर इसी पॉजिटिव चार्ज के पास जो निगेटिव चार्ज है और इसको हम दूर लेके जाएं, इसको क्या करें, इस निगेटिव चार्ज को उसके दूर लेके जाएं यहाँ, तो अब क्या होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि अनलाइक चार्ज है, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ भी वर्क डन करना पड़ेगा फोर्स लगा के। अब क्या करना पड़ेगा, वर्क डन लगाना फोर्स लगा के। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, यानी कि सिस्टम पे वर्क डन हमको करना पड़ेगा। ये सिस्टम है, इस पे वर्क डन करना पड़ेगा, तभी हम इसको यहाँ से दूर ले जा सकते हैं। अब आप कहिएगा कि ये चीज़ें मैं क्यों सिखा रहा हूँ आपको, क्यों बता रहा हूँ, ये तो कॉन्सेप्ट था जानने के लिए।
अब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट में पोटेंशियल डिफरेंस का या पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की क्या ज़रूरत होती है। तो होता क्या है कि मान लीजिए कि ये हमारा वायर है, इसमें ये बल्ब कनेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे हमारा है एक बैटरी बना देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा बैटरी और ये हो गया डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं। ये बैटरी का मान लेते हैं पॉजिटिव टर्म है, ये बैटरी का निगेटिव टर्म है। अब आपको पता है कि ये जो वायर होते हैं, अब पॉजिटिव टर्म, इस पॉजिटिव टर्म जो है, वायर जो होते हैं, वायर्स में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वायर्स में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए, आपको ये चीज़ तो पता है कि जब पॉजिटिव से करंट निगेटिव की तरफ जाएगा तो उसे हम कॉन्वेंशनल करंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्वेंशनल करंट कहते हैं। और जब निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है तो उसे हम इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। तो किसी भी चीज़ में हम इसको निकाल सकते हैं। इसको क्या करते हैं, किसी भी चीज़ में हम इसको निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, किसी में कीजिए। तो अगर हम कन्वेंशनल करंट की ही बात करें तो ये क्या होगा, इसके अंदर जो प्रेजेंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस वायर के अंदर जो हैं प्रेजेंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस वायर के अंदर क्या है, प्रेजेंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करने चाहिए। तो इनको मूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि एक फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं निगेटिव से पॉजिटिव की बात करूँ तो चलिए, ये जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और मान लीजिए कि करंट इधर से मूव कर रहा है, ठीक है, करंट इधर से मूव कर रहा है। तो इनको मूव करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे वायर में कनेक्ट है। अब बैटरी से क्या होगा कि पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल है, तो बैटरी में क्या होगा कि निगेटिव टर्मिनल यहाँ से क्या होगा, ये फोर्स लगाएगा और एक फोर्स हमको ज़रूरत पड़ती है। अब इस इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। ध्यान से सुनिए, इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। और ये फोर्स कौन जनरेट करेगा, तो ये फोर्स जनरेट करेगा बैटरी। ये फोर्स कौन जनरेट करेगा, ये फोर्स जनरेट करेगा बैटरी। अब बैटरी जो है ये फोर्स जनरेट किया, इससे फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, मूव हुए, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ये यहाँ से इस डायरेक्शन में हमारा फ्लो करने लगा, इस डायरेक्शन में फ्लो करने लगा। अब क्या हुआ कि ये निगेटिव टर्मिनल से फ्री इलेक्ट्रॉन्स आए और इस बैटरी से होते हुए, यानी कि बैटरी में गया, बल्ब से होते हुए, यानी कि बल्ब जल गया और इससे होकर यहाँ पे आ गया। सिर्फ हम देखेंगे पॉजिटिव में फिर आ गए, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में। अब ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में जब ये आ गए तो अब इसको फिर पॉजिटिव से निगेटिव की ओर ले जाना पड़ेगा। पॉजिटिव से क्या ले जाना पड़ेगा, निगेटिव की ओर। लेकिन पॉजिटिव टर्मिनल में कौन आया, निगेटिव आया, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स आए। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन से चार्ज होते हैं, बढ़िया से स्लाइड में देखते हैं। देखिए, इस स्लाइड में देखते हैं कि ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का निगेटिव टर्मिनल है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस तरह से मूव किया, इलेक्ट्रॉन्स निगेटिवली चार्ज होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से मूव किया, इलेक्ट्रॉन्स निगेटिवली चार्ज होते हैं। अब क्या हुआ कि इस निगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, निगेटिव चार्ज वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स को इधर से बैटरी के द्वारा फोर्स लगाया गया। फोर्स जनरेटेड बाय बैटरी, फोर्स जनरेटेड बाय बैटरी, यानी कि बैटरी के द्वारा जो फोर्स लगाया गया उससे ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या किए, मूव किए, और ये मूव करता हुआ बल्ब से होता हुआ क्या आया, पॉजिटिव टर्मिनल में आया। अब पॉजिटिव, बैटरी के पॉजिटिव में कौन सा आया, निगेटिव आया, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स आए। अब ये निगेटिव टर्मिनल, यानी कि निगेटिव जो है वो निगेटिव से तो अट्रैक्ट नहीं करेगा, रिपेल करेगा, तो इसको यहाँ तक कौन ले जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल में जो निगेटिव आया है इस चार्ज को यहाँ तक कौन ले जाएगा। तो इसके लिए हमें एक्स्ट्रा फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो वो फोर्स कौन लगाएगा, तो वो फोर्स लगाता है, वो भी फोर्स कौन लगाता है, बैटरी ही लगाता है। कौन लगाता है, बैटरी लगाता है। और बैटरी में प्रेजेंट जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल होते हैं, वो केमिकल रिएक्शंस करते हैं जिसके कारण ये निगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाता है, फोर्स लग के निगेटिव कहाँ जाता है, पॉजिटिव की तरफ जाता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं, मान लीजिए कि एक पॉजिटिव चार्ज जो सिस्टम वाला है वो यहाँ है और दूसरा पॉजिटिव चार्ज जो है वो कहाँ है, इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी पे है। तो अब इन्फिनिटी से हम किसी चार्ज को फोर्स लगा के यहाँ पे लाएंगे। अब एक बात आप सोचिए कि पॉजिटिव चार्ज ये यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट में कहीं पे है, एक पॉइंट पे है, और दूसरा इन्फिनिटी है, तो इन दोनों के बीच में क्या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इतनी दूर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हो ये पॉसिबल नहीं है। क्या है, इनके बीच कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हो ये पॉसिबल नहीं है। तो
इसीलिए कभी-कभी कहीं-कहीं बहुत सारे टीचर्स पढ़ाएँगे तो आप पढ़िएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाम का कोई चीज़ नहीं होता है, पोटेंशियल डिफरेंस नाम की चीज़ होती है। तो जब इस इन्फिनिटी से 1 यूनिट चार्ज को डिफाइन कैसे किया जाएगा कि 1 यूनिट चार्ज को, ठीक है, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर, किसी बिंदु पर 1 यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी बिंदु में लाने में किया जाने वाला कार्य यानी कि वर्क डन। 1 यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट में लाने में जो वर्क डन किया जाता है, वर्क डन जो किया जाता है, उसे ही हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, आप लोग बात को समझ रहे होंगे कि इन्फिनिटी से 1 कूलम्ब चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर लाने में जो वर्क डन किया जाता है, उसे ही हम कहते हैं क्या? उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। और यहीं पे अगर बात की जाए कि मान लीजिए कि 2 पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, ठीक है? अगर इस पॉइंट को यहाँ से, इस पॉइंट से, यानी कि इस पॉइंट से चार्ज को अगर लाया जाए इस पॉइंट पे, यानी कि पॉइंट इसको 2 मानते हैं, इसको पॉइंट 1 मानते हैं, तो 2 से 1 पर लाने में किया जाने वाला कार्य, वर्क डन, 1 यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में किया जाने वाला वर्क डन ही पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, यानी कि V इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज, 1 कूलम्ब चार्ज को। इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं। कैसे समझेंगे इसको बेहतर तरीके से? अब देखते हैं कि क्या होता है करंट। करंट, अब देखिए कि करंट जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव किसी तरह से रखिए। देखिए क्या होता है कि कन्वेंशनल करंट को हम देखते हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरह जाता है, क्योंकि ये तो नेचुरली उसका फिनोमिना है। और इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरह जाएगा, ये भी उसका नेचुरली फिनोमिना है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और रिपेल करते हैं और एक दूसरे की तरफ जाएगा। हम मान के चलते हैं कि नेगेटिव टर्मिनल से जो करंट हो गया फ्लो होना शुरू हुआ, तो अब जो नेगेटिव टर्मिनल से जो, मान लीजिए कि ये बैटरी है हमारी 10 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। 10 वोल्ट की बैटरी का मतलब क्या होता है ये भी आपको बता दूं कि ये जो बैटरी फोर्स लगाएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये जो बैटरी फोर्स लगाएगा 10 वोल्ट को हम 10 जूल पर कूलम्ब भी कहते हैं, क्योंकि 1 कूलम्ब चार्ज को, ठीक है, 1 कूलम्ब चार्ज को बैटरी के इस पोजीशन से इस पोजीशन तक ले जाने में, या फिर कह सकते हैं बैटरी के इस पोजीशन से इस पोजीशन तक ले जाने में जो एनर्जी जाती है वो कितनी जाएगी? 10 जूल की एनर्जी खपत होगी, ठीक है। इससे यहाँ से यहाँ तक ले जाने में 10 जूल की एनर्जी खपत होगी 1 कूलम्ब चार्ज को। अगर आप 3 कूलम्ब चार्ज को ले जाते हैं तो इसको 10 इंटू 3 कर दीजिए, 4 कूलम्ब चार्ज को ले जाते हैं तो 10 इंटू 4 कर दीजिए। तो क्या होता है कि अगर पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट अगर फ्लो करे, पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल की तरफ अगर करंट क्या करे, फ्लो करे, तो इस समय जो इस वायर में, ठीक है, इस वायर में जब करंट फ्लो होगा तो वायर में थोड़ा बहुत हीट जनरेट करेगा, थोड़ा बहुत हीट जनरेट करेगा, लेकिन उस हीट को हम क्या करेंगे, निगलेक्ट करके चलेंगे। हम मानेंगे कि किसी प्रकार का कोई हीट जनरेट नहीं करेगा। सॉरी, गर्मी ज़्यादा हो रही है। हम मान के क्या चलेंगे कि इस वायर में किसी प्रकार का कोई हीट जनरेट नहीं हो रहा है, और यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल में जो पोटेंशियल होगा वो होगा हाई, ठीक है, और नेगेटिव टर्मिनल में जो पोटेंशियल होगा वो होगा लो। यानी कि जब पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया तो ये हाई पोटेंशियल से गया, और जितनी भी एनर्जी थी वो कहाँ चली गई, सारी की सारी बल्ब में चली गई। और बल्ब में हीट एनर्जी, क्योंकि बल्ब में क्या लगा रहता है, बल्ब में लगा रहता है फिलामेंट। जो फिलामेंट क्या करता है, जो एक रेसिस्टर की तरह काम करता है, वो क्या करता है, अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को स्टोर करता है। तो क्या होता है कि इससे यहाँ पे ये हाई पोटेंशियल से जो हीट गया ये बल्ब में प्रोड्यूस हो गया, बल्ब में चला गया, और इससे ये बल्ब क्या हुआ, ग्लो कर गया। और उसके बाद जो यहाँ से जो वही एनर्जी आई वो क्या हो गई, लो पोटेंशियल हो गई। अब लो पोटेंशियल, यहाँ हाई पोटेंशियल, यहाँ लो पोटेंशियल। अब फिर इससे जो करंट आएगा वो करंट जो है लो पोटेंशियल वाला निगेटिव टर्मिनल में गया।
तो अब इस बैटरी का क्या काम है? तो बैटरी क्या करता है कि इसी लो पोटेंशियल को हाई पोटेंशियल में कन्वर्ट कर देता है। लो पोटेंशियल को क्या करता है? हाई पोटेंशियल में कन्वर्ट कर देता है। तो यही लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में जो कन्वर्जन होता है, इसको कहते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ये कन्वर्जन ही क्या है? पोटेंशियल। तो इन्हीं के बीच में जो डिफरेंस होता है, ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग, यानी कि तो मैं समझा दिया कि एक कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया कार्य, ये कार्य कौन करेगा? बैटरी करेगा। ठीक है, ये कार्य कौन करेगा? बैटरी करेगा। मान लीजिए कि 10 वोल्ट की हमारी बैटरी है, तो इसको 10 जूल पर कूलम लिख रहे हैं, यानी कि एक कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यानी कि बैटरी के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में हमने 10 जूल की एनर्जी क्या की? खपत की। अगर यही 2 कूलम चार्ज रहेगा तो 20 जूल की एनर्जी खपत करेंगे, 3 कूलम चार्ज रहेगा तो 30 जूल की एनर्जी, 40 4 कूलम चार्ज रहेगा तो 40 जूल की एनर्जी खपत करेंगे। तो इस तरह से हम हर एक एनर्जी को क्या करेंगे? खपत करेंगे। और ये हुआ हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। और इसके बारे में हम लोग समझ सकते हैं। इसको कैसे समझते हैं? ये किस तरह से वर्क करता है? अगर इसको समझा जाए तो देखिए, मान लीजिए कि ये एक वो जो पार्क में लगा रहता है, बच्चे जिस पर से फिसलते हैं। तो मान लीजिए कि ये एक क्या है? बॉल्स हैं। इस बॉल्स को यहाँ से अगर नीचे की ओर फिसला जाता है, अब इस बॉल्स में जो एनर्जी है वो कौन सी है? पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि हाइट पे है। हाइट पे है और इसमें क्या है? पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट है, विद्यमान है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? प्रेजेंट है। अब ये पोटेंशियल एनर्जी जैसे ही, अभी क्या है कि इसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी इसमें प्रेजेंट है। अब ये जैसे ही नीचे आएगा, ये क्या आएगा? मोशन में आएगा। क्या आएगा? मोशन में आएगा। और ये जैसे ही, अब यहाँ पे ये हाई पोटेंशियल है, क्या है? हाई पोटेंशियल, इसके पास बहुत सारी पोटेंशियल एनर्जी है। अब मोशन में जैसे आएगा और ये ससरते हुए कहाँ, सरकते सरकते हुए कहाँ जाएगा? नीचे की ओर जाएगा। यहाँ इसकी पोटेंशियल क्या हो जाएगी? लो पोटेंशियल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लो पोटेंशियल हो जाएगी। अब इसकी पोटेंशियल यहाँ पे आके लो हो गई। अब क्या होगा? अब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक आने में ये जो फिसल रहा है, सरक रहा है, तो इसके बीच में तो कुछ ना कुछ तो फ्रिक्शन फोर्स होगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। और आप जानते हैं कि जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लगता है तो उससे हीट जनरेट होता है। क्या होता है? हीट जनरेट होता है। अब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है। ये क्या करेगा कि इस बॉल्स को यहाँ से उठा के और फिर क्या करेगा कि यहाँ पे डाल देगा, यानी कि इसने इसके लो पोटेंशियल को फिर कन्वर्ट कर दिया किसमें? हाई पोटेंशियल में कन्वर्ट कर दिया। इसने इसके लो पोटेंशियल को किसमें कन्वर्ट कर दिया? हाई पोटेंशियल में कर दिया। तो इसी को कहते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी आपको समझ में आता है, काइनेटिक एनर्जी आपको समझ में आता है, तो आप ये आराम से बैटरी का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। चाहे आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करें या नेगेटिव से पॉजिटिव की तरह इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करें, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आने वाली नहीं है। ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि इसको पता लगाया था, इसको मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। ठीक है, इनका पता है, अल्सेंद्रो वोल्टा ने लगाया था। अल्सेंद्रो वोल्टा ने लगाया था। उन्हीं के नाम पे क्या है कि इसका नाम वोल्ट मीटर रखा गया है। और ये एक इक्विपमेंट है जो कि हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल के बीच में जो है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में, वो जब मैं पैरेलल और रेसिस्टर अथी सीरीज बताऊंगा तो उसमें पता लगेगा। यहाँ पे ये क्या किया जाता है? लगाया जाता है। एम मीटर को कहाँ लगाया जाता है? एम मीटर जो होता है, एम मीटर क्या होता है? एम मीटर, अब आपको पता है कि वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है? तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप जो बोल रहे हैं। एम मीटर क्या करता है? तो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। वो इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।